है इस अमंगल रूपी जीव का मंगल करना। अपवित्र को पवित्र करती है, अकल्याण को कल्याण करती है, अमंगल को मंगल करने वाली यह कथा है। इसलिए हमें ये कथा श्रवण करनी चाहिए। तो फिर इस कथा के श्रवण करने से क्या लाभ होता है? बोले मुक्त हो जाता है व्यक्ति। गंगा जी में स्नान करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो मछली वहीं पर रह रही है 24 घंटे, उसी जल में उत्पन्न हुई और उसी में मर गई, उसकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? ये भी आपके मन में आना चाहिए। उसकी मुक्ति इसलिए नहीं हुई कि उसका मन ने गंगा जी को गंगा जी नहीं माना, केवल जल माना कि ये जल है और हमारे प्राणों का आधार है, इसमें हम जीवित रह रहे हैं। और यदि हम यहाँ से टिकट कटा करके प्रयागराज जाएं, संगम में स्नान करें तो हमारी मुक्ति हो जाती है। क्योंकि भाव प्रधान है, भगवान भाव के भूखे हैं। शास्त्रों में 2 ही प्रमाण मिलते हैं जहां भगवान नंगे पैरों से चले थे। भक्त पुकारे तो प्रहलाद बनो, तो आप प्रहलाद की तरह पुकारोगे तो भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो जाएंगे। गजेंद्र मोक्ष की एक छोटी सी कथा है, इसी प्रसंग में आती है चतुर्दिवस श्रीमद् भागवत में, कि एक बार की बात है कि जब गज ने ग्राह को पैर पकड़ लिया था तो उस समय गज पे बहुत बड़ा संकट आ गया था। तो एक बात याद रखना, हमेशा संकट ही में भगवान याद आते, वैसे नहीं आते। यदि वैसे आप भगवान को याद करोगे तो संकट नहीं आएंगे। लेकिन जीव का भी स्वभाव है अपना, आप सबका स्वभाव, हमारा भी यही हो सकता है। सभी लोग संकट के समय, विपत्ति के समय भगवान का स्मरण करते हैं। तो उस गज को ग्राह ने पैर पकड़ लिया, चूंकि वह गज अपने परिवार के संग उस सरोवर में क्रीड़ा कर रहा था। क्रीड़ा करने से ग्राह को परेशानी हुई, उस परेशानी में पड़ करके उसने अपना पैर, गज का पैर पकड़ लिया। उस समय गज मतलब हाथी भगवान को पुकार रहा है, हे तीनों लोकों के रक्षक मेरी रक्षा करो, हे सृष्टि के बनाने वाले मेरी रक्षा करो, हे सृष्टि का पालन करने वाले मेरी रक्षा करो। लेकिन नाम नहीं ले रहा है। तो ऊपर देवता भी विस्मय में पड़ गए कि आखिर में पता नहीं किसको पुकार रहा है, नाम तो किसी का ले नहीं रहा। तो विष्णु भगवान ने सोचा कि जो किसी का नहीं वो मेरा। उस समय नंगे पैरों से भगवान दौड़ करके गरुड़ पर सवार होकर के गज की रक्षा करने के लिए आए। तो इसमें शंका उत्पन्न तब हुई कि गज और ग्राह क्यों बने? क्योंकि जो ग्राह था वह पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। तो उस गंधर्व में थोड़ा विनोद करने की प्रक्रिया थी, विनोद करता था, सभी के साथ हास्य करता था। तो महर्षि देवल सूर्य अर्घ दे रहे थे जल में, तो जल में पहले से जाकर के छिप करके बैठ गया और उनका पैर पकड़ लिया। क्योंकि सूर्य अर्घ में भगवान की आराधना में कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए। कोई यदि पूजन कर रहा हो तो प्रणाम करके निकल जाना चाहिए, लेकिन उसने देव आराधना में बाधा पहुंचाई। तो महर्षि देवल ने हुहु गंधर्व को श्राप दे दिया कि अब तुम्हें बहुत पैर पकड़ने का शौक है, तो तुम अगली जन्म में मगर बन जाओगे, ग्राह बन जाओगे। और गज जो था वह इंद्रद्युम्न नाम का राजा था पूर्व जन्म में। तो इंद्रद्युम्न नाम का जो राजा था वह मार्ग से जा रहा था। उसी समय अगस्त मुनि का वहां से पदार्पण हुआ, निकलना हुआ, लेकिन अभिमान बस न उसने उनको प्रणाम किया और न उनका चमत्कार नमस्कार करके सीधा निकल गया आकड़ करके। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम जिस तरीके से हाथी के समान चल रहे हो तो अगले जन्म में उन्मत्त हाथी ही तुम बनोगे। उनके श्राप से वह हाथी बन गया। तो जब भगवान को पुकारा गज ने, तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि कहाँ जा रहा है? बोले हमारा एक बालक पुकार रहा है। तो अब आप सोचिए कि गज ने भगवान को कमल चढ़ाया। किसी सरोवर में यदि हाथी क्रीड़ा करे तो कोई कमल बचेगा क्या? कहां से आ गया कमल? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि जिसकी रक्षा के लिए आप जा रहे हो वो हमारा परम भक्त है और आप उनके यहाँ जाओ और उसके पास कोई सामग्री चढ़ाने के लिए ना हो तो फिर क्या तात्पर्य? वहां से कमला बोलते हैं लक्ष्मी जी को, कमला ने कमल पुष्प फेंका और सीधा गज की सूंड में आ गया और उसने भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। ये भगवान की लीला है कि जब भगवान को आप सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची निष्ठा से पुकारोगे तो भगवान नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। तो जब भगवान के चरणों में कमल चढ़ाया तो एक शंका फिर उत्पन्न हो गई, क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं उनका कोई अंत नहीं है और न भगवान की कथा का अंत है। हरि कथा अनंता, कि भाई कैसे
भगवान के चरणों में उन्होंने कमल चढ़ा दिया और भगवान के पास जब वो आए तो भगवान ने चक्र सुदर्शन निकाला तो शंका ये हुई कि पहले ग्राह का उद्धार क्यों किया। पहले उन्होंने ग्राह का उद्धार कर दिया, चक्र से पहले ग्राह के मुख में सुदर्शन चक्र छोड़ा, उसका मुख फटा, तब जाकर के गज का उद्धार हुआ। तो श्रीमद् भागवत को कहा गया है कि यह एक ऐसा फल है कि ना इसमें गुठली होती है ना कुछ होता है, केवल रस ही रस होता है। पिबत भागवत रसमालयम। संसार में जितने भी पेड़ हैं सब पेड़ों के फल होते हैं, लेकिन फल का कोई फल नहीं होता। और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ के समस्त शास्त्रों में फल का भी फल होता है। तो फल का फल क्या होता है? तो फल का फल ये होता है कि गज ने भगवान को पुकारा तो गज है भगवान का भक्त, तो भक्त का उद्धार भगवान बाद में करते हैं, पहले जो भक्त के भी चरण पकड़ लेता है तो उसका उद्धार भगवान कर देते हैं। ऐसे कृपालु क्षमा सौशील्य गुण गंभीर हमारे भगवान हैं। तो कहने का तात्पर्य आपसे यही है कि प्रत्येक व्यक्ति के जन्म का उद्देश्य होता है, तो ठीक वैसे ही भगवान के जन्म का उद्देश्य था। पहले राम जन्म हुआ तो राम जन्म का जो उद्देश्य था भगवान का, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, विप्र और धेनु की रक्षा के लिए भगवान का जन्म हुआ था। लेकिन चूंकि भगवान राजा थे तो राजा को कहाँ लोग काम करने देते। जैसे विधायक जी आए, ऐसा हाथ किया साल आ गई, फिर दूसरा हाथ किया श्रीफल आ गया, सब सेवाएं रहती हैं। राम राजा है, राजा के पास सब सुविधाएं होती हैं। तो राम अवतार में भगवान गौ की सेवा नहीं कर पाए, इसलिए भगवान को कृष्णावतार लेना पड़ा। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः लुब्धं दानशीलैश्च सत्यभिर् धार्यते मही। गौ सेवा भगवान का प्रमुख उद्देश्य था, जन्म लेने का हेतु था। क्यों? गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, गो जो है वह हमारी हिंदू सनातन धर्म संस्कृति का मूल है। इस पृथ्वी को धारण करने वाली 7 चीजें हैं: गो, ब्राह्मण, वेद, पतिव्रता स्त्री, सत्यवादी, निर्लोभी पुरुष और दानशील धनी। तो हमारी जो मूल है वह कमजोर होती जा रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का गोविंद नाम सुरभि गाय के 4 स्तनों के दुग्ध से द्वारा अभिषेक करने के कारण एवं इंद्र के ऐरावत हाथी के अभिषेक करने के बाद भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा था। ऐसे गौ प्रेमी भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ था। आज इस कलिकाल में थोड़ी गौ की हमारी दुर्दशा है, इसलिए हमारी जो सनातन धर्म की मूल है, जो जड़ है, वह थोड़ी कमजोर हो गई है। तो निश्चय ही हम यदि इस पे ज्यादा ध्यान देंगे तो ये मजबूत होगी। और ये 7 चीजें एक दूसरे की पूरक हैं। गोभिर ब्राह्मण, गोभिर विप्रैश्च, गौ माता का ह्रास हो रहा है, गौ हत्या हो रही है, इसलिए ब्राह्मण कमजोर हो रहा है। गोभिर विप्रैश्च, और जब ब्राह्मण कमजोर हो रहा है तो ब्राह्मण वेद पाठी होता है, वेद कमजोर हो रहा है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, और जब वेद नहीं रहेगा तो सत्य नहीं रह जाएगा, सत्यवादी पुरुष नहीं रहेंगे, और सत्य नहीं रहेगा तो पतिव्रता स्त्री नहीं रहेंगे, क्योंकि सत्य के आधार पर स्त्री पतिव्रता कहलाती है। और जब पतिव्रता स्त्री नहीं रहेंगी तो निर्लोभी पुरुष नहीं रहेंगे, और निर्लोभी पुरुष जब नहीं रहेंगे तो दानशील धनी नहीं रहेंगे। और दान सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचार्य जी ने बतलाया था कि दान का विशेष महत्व है। आज मकर संक्रांति है, कल भी मकर संक्रांति है, तो आप अपने जीवन में पुण्य दान धर्म करते रहें और अपने इस जीवन को सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति संकल्प ले कि गौ माता की रक्षा के लिए कुछ न कुछ जरूर करे। सभी लोग हम लोगों के पास आते हैं, कहते हैं कि गुरुदेव परेशान है। परेशान नहीं है आप, इसका उल्टा कर दीजिए। यदि आप अपनी शान से परे हो जाएंगे तो परेशानी तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। केवल शान से परे होने की आवश्यकता है, शान से परे कोई होना चाहता नहीं है, इसीलिए सभी लोग परेशान हैं। क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज श्री की महती कृपा, और हमने आपको बतलाया कि मूल हमारी कमजोर हो गई है। मूल का अर्थ तो होता है जड़। ये मकान है, इस मकान के बाजू में यहाँ हमारा मकान है, और यहाँ से हम खुदाई चालू करें और उनको तकलीफ ना हो, और ये बता रहे हैं कि आप देखिए वहां दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो। और जिस दिन हमारी खुदाई उस मकान के नीचे तक जाएगी वो अपने आप गिर जाएगा। इसीलिए जो गाय है वो हम सबकी मूल है। यदि गाय गौ माता की रक्षा होगी तो धर्म की रक्षा होगी। इसलिए कहा गया धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म की रक्षा के लिए ही अवतरित होते हैं। उन्हीं भगवान का अवतार आज हम सभी के बीच में यहाँ होने जा रहा है। एक तो ये बात हो गई कि भगवान का जो जन्म का हेतु था वह यह था। अब मूल की बात करें तो मूल बात ये होती है कि हम सभी लोगों ने पूरा ठेका राजनीतिक दलों को देके रखा है। हमारी बर्बादी का कारण सरकार या राजनीतिक दल को मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति की बर्बादी का या संस्कृति में विकृति का हाथ हमारा स्वयं है। हम क्यों दूसरे की रास्ता देखते हैं, खुद अपने बच्चों को आचरण क्यों नहीं देते। आप अपने घर में रामचरितमानस रखिए, पान मसाला से आधी कीमत का एक रामचरितमानस आता है, या फिर सुंदरकांड आता है, हनुमान चालीसा आता है, श्रीमद् भगवत गीता आती है। क्यों अपने घर में खरीद करके नहीं रखते, क्यों एक चौपाई रोज अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। वो ठेका सरकार का थोड़ी है, आपका बेटा है तो अधिकार आपका है। आप यदि अपने घर में अच्छे आचरण अच्छे संस्कार यदि बच्चों को देने लग जाएंगे तो जिस दिन हमारा घर सुधरेगा उस दिन हमारा पड़ोस सुधर जाएगा, जिस दिन हमारा पड़ोस सुधरेगा उस दिन हमारा जिला, और जिला से प्रदेश, और प्रदेश से देश सुधर जाएगा। लेकिन उसकी शुरुआत एक अच्छे कल की शुरुआत आज से होती है। यदि आज हम अपना घर सुधारेंगे तो हमारा कल सुधर जाएगा। धन्य है वो गुरुदेव परमादरणीय संतोष तिवारी जी, जिन्होंने एक पौधा लगाया जिसके वृक्ष के छांव में आप सभी लोग फलीभूत हो रहे हैं। उस जड़ का ये प्रताप है कि आज इतना नन्हा सा बालक बैठ करके आपको ज्ञान उपदेश दे रहा है। ना होते वो तो क्या करते आप। कितनी विकृतियां समाज में फैल रही हैं। मैं भी इसी श्रीनगर की भूमि को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं भी इसी की मूल से फलीभूत हुआ हूं। सन 1998 में गुरु विद्या मंदिर में आदरणीय उपाध्याय जी ने पहला श्लोक पढ़ाया था, विद्या ददाति विनयम विनयाद आदि पात्रतम पात्रत्वात् धनात् धर्मम तथा सुखम। विद्या से विनय आता है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन, धन से धर्म आता है, और धर्म से सुख आ जाता है। यूकेजी में सन 1998 में था, क्या जरूरत थी उनको पढ़ाने की। आज उन्होंने पढ़ाया तो मेरी दिशा और दशा दोनों बदल गई। पहले गुरु मेरे, दूसरे गुरु परमादरणीय श्री सुखदेव उपाध्याय जी आप ही के ग्राम से। फिर जब इस क्षेत्र में आगे बढ़ा तो उन्होंने हमें ज्योतिष का अध्ययन कराया। फिर उसके बाद पुराने बाजार में शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो इनके पिताजी से मुलाकात हुई। तो जब मूल और नींव मजबूत होती है तो इमारत बुलंद होती है। वहां से हमारी मूल मजबूत करने वाले उपाध्याय जी ने सुखदेव उपाध्याय जी से मिलाया और उन्होंने हमें बुलाया प्रतिष्ठा करने के लिए। उसमें इनके पिताजी मिले, साथ में भोजन कर रहे थे हम लोग। तो उन्होंने हमारा कर्मकांड देखा, प्रतिष्ठा विधान देखा, बहुत प्रशंसा की। हमारे पिताजी से कहा बालक अच्छा है। फिर उन्होंने हमसे कहा कि बेटा थोड़ा कथा के क्षेत्र में भी प्रयास करो। तब से हमने उपदेश देना और कथा प्रारंभ की। तो आदरणीय संतोष तिवारी जी के चरणों में नमन है, और सबसे ज्यादा नमन है आप सभी श्रीनगर वासियों की गुरु के प्रति निष्ठा को। आप सभी की गुरु के चरणों के प्रति जो निष्ठा है हमने आज तक जीवन में कहीं नहीं देखी। कोरोना काल में भी चीजें हमें दुकान के बाजू से मिल जाती थी, लेकिन जिस दिन संतोष तिवारी जी ने इस भौतिक शरीर को छोड़ा था उस दिन का दृश्य हमने देखा है। उस दिन 1 रुपए की माचिस भी कोई श्रीनगर से लाके बता दे तो हम जानते। इतनी निष्ठा जिस दिन गुरु के चरणों में हो जाएगी तो ये जीवन सभी का सार्थक हो जाएगा। हम सब भगवत भक्त हो जाएंगे, हम सभी का उद्धार हो जाएगा। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार का यही हेतु है। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम क्यों ना हो, लेकिन गुरु के बिना भव नहीं कर सकते। और गुरु के प्रति जो आपकी निष्ठा है, जो आपकी सच्ची श्रद्धा है, उसको हम नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम